जॉब कॉस्टिंग मतलब फ्रेंड्स किसी भी जॉब प्रोजेक्ट या काम को कंप्लीट करने के लिए कितना कॉस्ट बैठ रहा है, यानी कितना खर्चा हो रहा है। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है और उस काम को आपको कंप्लीट करना है, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना खर्चा चुकाना पड़ रहा है, कितना खर्चा बैठ रहा है आपका, वही जॉब कॉस्टिंग होता है। तो टैली आपको बताता है कि आपको इतना खर्चा हुआ है इस जॉब को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और जब आप सेल करोगे तो उसको आपको इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट जोड़ के आपको सेल करना है। यानी किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी हुए हैं खर्चे, उसका टैली आपको रिकॉर्ड दिखाता है, उसी को जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक जॉब लिया है, एक प्रोजेक्ट लिया है, तो उसको बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको सीमेंट, सैंड्स, मेटल्स, ब्रिक्स और से बहुत सी चीज़ आपको रॉ मटेरियल के फॉर्म में जरूरत पड़ेंगे, उनको आपको खरीदना पड़ेगा। फिर आपको कुछ और भी एक्सपेंसेस चुकाने पड़ेंगे, जैसे कि लेबर वाला, ठीक है, मजदूरों को देना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना है, गाड़ी देना है, गाड़ी भाड़ा देना है। तो सबको आपको जोड़ेंगे। आप जोड़ने के बाद जो आपका एक्सपेंसेस आएगा उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद आप सेल करेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी प्रोजेक्ट या जॉब मिल सकता है, तो उसका आपको खर्चा देखना है, मेंटेनेंस देखना है, एक्सपेंसेस देखना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं टैली प्राइम में। अब हम देखेंगे कि जॉब कॉस्टिंग जो है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये जो है 15 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक एक स्टेप करके हम सारा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इसको टैली में इम्प्लीमेंट करते हैं, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही लेंगे, इसी का एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में आपको एक कंपनी नया बना लेना है जॉब कॉस्टिंग के ऊपर। मैं आपको समझाने के लिए एक नया बना रहा हूँ। आपके पास एक कंपनी होगा तो आपको बनाने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो हम स्टेप 1 में एक नया कंपनी बनाएंगे। नया कंपनी बनाने के लिए अल्टर के करेंगे, उसके बाद सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिखेंगे और सारा उसका डिटेल भरेंगे। मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लिया है, बिल्डिंग प्रोजेक्टर कंपनी, और ये जो मेरा बिहार में है। फाइनेंशियल और 21 रखते हैं इसका, 1/4/2021। उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद आपको स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 में आपको जॉब कॉस्टिंग को इनेबल करना है, बिल वाइज डिटेल्स को भी इनेबल करना है, उसके बाद कॉस्ट सेंटर को भी इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए सिंपली आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, उसके बाद F11 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए बिल वाइज डिटेल्स है, इसको यस करना है आपको। उसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर यहाँ पे यस होना चाहिए, जो कि नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यस है मेरा। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है इनेबल जॉब कॉस्टिंग, ये रहा आपका ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको यस कर लेना है। तो 3 ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, बिल वाइज डिटेल्स, उसके बाद कॉस्ट सेंटर, उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, उसके बाद कंट्रोल करेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप पे आएंगे, आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है जॉब कॉस्टिंग के साथ, एंड जॉब कॉस्टिंग उसमें इनेबल होना चाहिए। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है उसी के नाम से कॉस्ट सेंटर बना लेना है। उसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है कॉस्ट सेंटर पे, उसके बाद यहाँ पे आपको नेम टाइप करना है आपके प्रोजेक्ट का। इस तरह से मैंने टाइप कर दिया है बिल्डिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद आपको इसको प्राइमरी में लिखना है और उसके बाद यहाँ पे यूज जॉब कॉस्टिंग को यस करना है। अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो F12। उसके बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है, ये देख सकते हैं सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर, इसको यस करना है। उसके बाद कंट्रोल है, ये ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद यस कर देना है, कंट्रोल है। उसके बाद चौथे स्टेप पे आ जाना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कंजप्शन गोडाउन बनाना है कॉस्ट सेंटर को इनेबल करते हुए उसमें, यानी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसको आप किस गोडाउन में रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पे, उसके बाद आप यहाँ पे गोडाउन्स पे जाएंगे, लोकेशन लिखा है, लोकेशन पे ही जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंजप्शन गोडाउन का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोडाउन। उसके बाद इसको प्राइमरी में लेंगे, उसके बाद पूरा एड्रेस फिल कर देंगे इस गोडाउन का। उसके बाद आपको नीचे आना है, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेना है जो आपने बनाया था अभी। ये अगर ऑप्शन नहीं शो आपको, कॉस्ट सेंटर वाला जो ऑप्शन नहीं शो, तो F12 करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज यहाँ पे लिखा हुआ है सेट जॉब कॉस्टिंग डिटेल्स को यस कर देना है। उसके बाद कंट्रोल है, ये ऑप्शन आपको उससे होने लगेगा। सिंपली आपको यहाँ से कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। उसके बाद स्टेप 5 पे आ जाना है आपको, यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर का लेजर बनाना है। सप्लायर जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कस्टमर जिसको आप बेचेंगे, जिससे आपने जॉब लिया है। उसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है, लेजर पे जाना है और यहाँ पे उसका सप्लायर का नाम और कस्टमर का नाम लिखना है, एक एक करके बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अपने सप्लायर का नाम लिख दिया जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। सिंडिकेटर में आएगा, सप्लायर केटर में आता है। उसके बाद मेंटेन बैलेंस को यस रखना है आपको। उसके बाद कुछ डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, एड्रेस चाहे तो भर सकते हैं, कंट्रोल करेंगे। उस तरह से आपको कस्टमर के लेजर बना लेने हैं जिसको आप सेल करोगे, ये जो जॉब आप लिए हो उनसे।
ये भी आप डेटर में रखोगे, यहाँ पे डेटर में रख के आपको बनाना है क्योंकि कस्टमर डेटर होता है। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखना है, चाहो तो आप एड्रेस भर सकते हो। उसके बाद आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको स्टेप 6 पे आ जाना है। यहाँ पे परचेज और सेल लेजर बना लेना है कॉस्ट सेंटर को इनेबल करते हुए। तो मैंने यहाँ परचेज का लेजर टाइप कर दिया, नेम टाइप कर दिया परचेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम से। उसको परचेज अकाउंट के अंडर में रख के बनाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री को आपको यस रखना है क्योंकि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है आइटम के रूप में। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रखना है आपको, कॉस्ट सेंटर बोले थे एप्लीकेबल रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन कॉस्ट सेंटर का ना देगा तो F12। और यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लिया हुआ है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इसको यस कर लेना है, कंट्रोल है। ये ऑप्शन शो होने लगेगा, उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद आपको सेल लेजर बना लेना है यहाँ पे। तो सेल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे और बिल्डिंग प्रोजेक्ट ही लिखेंगे क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बिल्डिंग का है। उसके बाद सेल अकाउंट के अंदर में रख के बनाएंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री आपको नो रखना है क्योंकि हम कोई आइटम नहीं बेचने वाले हैं, तो इसको हम नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर इसको यस रखना है, नेसेसरी है। उसके बाद कोई डिटेल फिल करने का जरूरत नहीं है, कंट्रोल है। उसके बाद अगला स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 7 एक्सपेंस लेजर बनाएंगे कॉस्ट सेंटर को इनेबल रखते हुए। तो जो भी आपको एक्सपेंसेस चुकाने पड़ रहे हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बाहरी एक्सपेंसेस चुकाने पड़ रहे हैं, उसका लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सपेंसेस चुकाने पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे ये क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री नो रखना है, कॉस्ट सेंटर यस रखना है, बोले थे पहले ही कॉस्ट सेंटर इनेबल रहना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल है। दूसरा हमारा एक्सपेंस लेजर है वेजेस फॉर बिल्डिंग, यानी हम वेजेस मजदूरी दे रहे हैं मजदूरों को, तो उसका भी खर्चा हमारा आ रहा है एक्स्ट्रा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इसको हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे इन्वेंट्री नो और कॉस्ट सेंटर को यस रखते हुए इसको सेव करेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद आपको अगला स्टेप में आ जाना है, स्टेप नंबर 8 पे। यहाँ पे ट्रांसफर और कंजप्शन वाउचर क्लास बनाना है, यानी आप ट्रांसफर करोगे, एक गोडाउन में खरीदोगे और उसको दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करोगे, इसलिए कंजप्शन यानी उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगेगा उसको बनाने तक कंजप्शन करने के लिए। तो चलिए बनाते। उसके लिए आपको अल्टर पे जाना है। उसके बाद आपको वाउचर टाइप पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है, इंटर मारना है और यहाँ पे आ जाना आपको। यहाँ पे ट्रांसफर टाइप करना है पहले, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर टाइप कर लेना है ऐसे, इस तरह से सिंपली आप जैसे टाइप करते हैं ट्रांसफर टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटर लोकेशन आपका दिखेगा उसमें, उसको सिर्फ यस करना है। नीचे वाले को नो रखना है, एक और ऑप्शन यहाँ पे शो होता है उसको नो रखना है, ऊपर वाला को ही सिर्फ यस रखना है। नेक्स्ट में फिर कंजप्शन यहाँ पे आपको टाइप करना है, कंजप्शन। उसके बाद आपको इंटर मारना है और यहाँ पे जो आपको नीचे वाला ऑप्शन इसको यस रखना है, इसमें ऊपर वाला को नो रखना है। उसमें आपको ऊपर वाला को यस रखना है और नीचे वाले को नो, और इसमें नीचे वाले को यस और ऊपर वाले को नो, सिंपली इंटर मारना है। उसके बाद आपको कंट्रोल ए करना है। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बने रहिए क्लास तक, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगला स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 9। रॉ मटेरियल को आपको क्रिएट करना है, यानी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे। तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे जो जो रॉ मटेरियल लगेंगे उनको आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर रॉ मटेरियल आपको क्या क्या यहाँ पे लगेंगे, इन सबको बनाएंगे। सीमेंट, सैंड्स, मेटल, ब्रिक, कंक्रीट और क्ले, एक एक करके सबको बनाएंगे। जैसे कि सबसे नंबर 1 ब्रिक्स मैं बना लेता हूँ। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल के अंदर इसको रख के बनाना स्टॉक ग्रुप में। अगर ये ऑप्शन और ये ग्रुप आपको शो नहीं हो रहा है तो आपका नहीं बना है, आपको बना लेना है, अल्टर सी करना है और यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको लिखना है, रॉ मटेरियल, और सिंपली आपको कंट्रोल ए कर लेना है या इंटर मारते हुए सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है प्राइमरी में रखते हुए। और शूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड को यस रखना है और इंटर मारना है। और यहाँ पे आपको जो है नंबर्स में इसको बनाना है, यूनिट्स में, मतलब आप ब्रिक्स जो है नंबर्स में खरीदोगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स ले लेने हैं, पीस भी ले सकते हैं आप। अगर आपको यूनिट्स नहीं बनाने आता है तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, उसका वीडियो सेपरेट बना हुआ है। उसके बाद इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगला सीमेंट बना लेंगे और इसको रॉ मटेरियल के अंदर रखना है जो मैंने ग्रुप अभी क्रिएट किया। उसके बाद इसको बैग्स में आपको बनाने हैं, यूनिट्स बैग्स, क्योंकि हम इसको बैग्स में परचेज करेंगे और इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से आपको क्ले यहाँ पे बना लेने हैं, चिकनी मिट्टी, और यहाँ पे रॉ मटेरियल रखेंगे अंदर। इसको ट्रक में ले लेते हैं और इसको भी कंट्रोल है। उसके बाद हमारा कंक्रीट लगेगा तो हम रॉ मटेरियल में रख के इसको बना लेंगे फिर से, और ट्रक रखते हुए इसको भी कंट्रोल है। सैंड को बना लेंगे यहाँ पे, इसको भी ट्रक में रखते हुए, उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद मेटल्स बना लेंगे, मेटल्स लगेंगे और इसको केजी में रखते हुए बनाएंगे यूनिट्स में। उसके बाद कंट्रोल है। रॉ मटेरियल याद रहे आपको, रॉ मटेरियल में ही रख के सबको बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप में, कंट्रोल है। तो हमारा सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे बन गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप पे आएंगे, स्टेप नंबर 10 पे आएंगे। रॉ मटेरियल को हम खरीदेंगे, यहाँ पे मेन लोकेशन में परचेज करेंगे
कंजप्शन वाले लोकेशन पे नहीं परचेज करेंगे, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और मेन लोकेशन परचेज करेंगे। चलिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे परचेज का एंट्री आपको कर लेना है। यहाँ पे डेट आपको डाल देना है, कौन सी डेट को परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपको बिल नंबर सप्लायर का यहाँ पे डाल देना है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर का नाम, जो कि रोहन था हमारा सप्लायर का नाम जो हमने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हम भर देंगे परचेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था लेजर परचेज का। उसके बाद आइटम जो रॉ मटेरियल लगेगा उस सबको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और जितना भी लगेगा उसको यहाँ पे डाल देंगे क्वांटिटी में। लोकेशन आपको सब में मेन लोकेशन लेना है, बताया आपको मेन लोकेशन में परचेज करना है। यहाँ से हम ट्रांसफर कर देंगे कंजप्शन वाले लोकेशन पे। और यहाँ पे 10 ट्रक इसका मान के चलते हैं, इसका 10 ट्रक लगेगा। उस तरह से हम यहाँ पे ब्रेक्स का लेके चलते हैं, इसको मेन लोकेशन। उसके बाद 50,000 ब्रेक्स लग जाएंगे और उसको 5 पर पीस यानी पर नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे रेट लिख देते हैं। टोटल यहाँ पे रेट आ जाएगा आपका। उसके बाद सीमेंट आपको ले लेने हैं मेन लोकेशन। उसके बाद 1000 बैग लगेगा, 1000 यहाँ पे बैग लग जाएगा सीमेंट। और यहाँ पे इंटर मारेंगे। उस तरह से क्ले ले लेंगे, यहाँ पे 10 ट्रक क्ले लग रहा है यहाँ पे। और इसको सबका मेन लोकेशन याद रहे आपको, मेन लोकेशन ही लेके बनाना है आपको। मेन लोकेशन इसका भी 10 ट्रक ले लेंगे और यहाँ पे इंटर मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे मेटल्स ले लेंगे और मैंने इसको 100 kg लिया है मेटल्स को मेन लोकेशन में। और इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे और सिंपली इंटर मारते हुए आगे एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। न्यू रेफरेंस में 1 2 3 बिल नंबर मैंने डाल दिया है सप्लायर का और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको अगला स्टेप पे आ जाना है, स्टेप नंबर 11 पे। ट्रांसफर रॉ मटेरियल मेन लोकेशन टू कंजप्शन गोडाउन, यानी जो मेन लोकेशन में आपने अभी परचेज किया है, खरीदा है। परचेज का फ्रेंड्स आपको एंट्री करने आता है तो ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी एंट्री किया है वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे उस लोकेशन पे, क्योंकि आपने मेन लोकेशन में ही खरीदा है, तो उसको वहाँ से उठा के आपको कंजप्शन वाले गोडाउन्स में ट्रांसफर कर देना है जहाँ पे इसका यूज होगा, कंजप्शन होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, वाउचर पे इंटर मारना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टर के साथ F7 प्रेस करना है, नहीं तो स्टॉक चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। अगर शो नहीं हो रहा तो सिंपली आप जो है अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टॉक चैनल यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफर लिखा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके चाहे इंटर मार देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछेगा तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको डालना है कि कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। देखिए आपको कुछ इस तरह से फिल करना है। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोडाउन जो मैंने क्रिएट किया था आपके सामने, उसको ले लेंगे और इसी जगह पे हम ट्रांसफर करेंगे। और देखिए मेन लोकेशन में हमने परचेज किया था तो मेन लोकेशन से उठा के हम डालेंगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोडाउन्स में। तो ये आपको लोकेशन ले लेना है जहाँ पे आपने परचेज किया था और सिंपली आप जितना परचेज किए थे उतना यहाँ पे डाल देंगे। तो जितना मैंने परचेज किया था सबको वैसे ही डाल दिया है और रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे पिकअप कर लेगा। जो आपने परचेज किया था वो रेट ऑटोमेटिक उठा लेता है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालने हैं, कितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको जितना खरीदे थे आप उतना ट्रांसफर कर देंगे और इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और इसको इंटर मार के हम एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरह से आपको भी करने हैं, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप पे आएंगे, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जॉब प्रोजेक्ट, यानी जो आप जॉब लिए थे, प्रोजेक्ट लिए थे, उसका कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। तो आपको सिंपली जो है उसका कंजप्शन करना है, यानी उसका यूज करना है उस रॉ मटेरियल का, उस जॉब प्रोजेक्ट को, यानी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन काम लिए थे उसको कंप्लीट करने के लिए आपको उसका कंजप्शन यानी यूज करना है। उसके लिए सिंपली आप वाउचर पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे, नहीं तो अल्टर के साथ F7 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो अल्टर F7 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपने वाउचर क्लास बनाया था उसको सिलेक्ट करेंगे, कंजप्शन, और इंटर मारेंगे। उसके बाद जो भी आइटम आपने ट्रांसफर किया था उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोडाउन्स में, उसको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और उस लोकेशन को भी सिलेक्ट करेंगे जो जिस लोकेशन पे आप कंजप्शन करेंगे, यानी जहाँ पे आपने उस सारे रॉ मटेरियल को ट्रांसफर किया था। तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोडाउन में ट्रांसफर किया था, तो इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको उतना ही डालना है जितना आपका ट्रांसफर किया था। और सिंपली आपको इसको इंटर मारते हुए इसी तरह से आगे बढ़ना है। सब में वही लोकेशन लेना है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोडाउन, यानी जहाँ पे कंजप्शन उसका होगा उस रॉ मटेरियल का। और यहाँ पे आपको वही यहाँ पे क्वांटिटी डालना है जिस क्वांटिटी रेट में आपने खरीदा था और ट्रांसफर किया था, तो वही रेट आपका रहना चाहिए यहाँ पे। और सिंपली इसको इंटर मारना है, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, रेट आपको डालने की जरूरत नहीं है। जो रेट आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक आता है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। इस तरह से सारे ले लेंगे। तो हमारा जो है सारा 6 टोटल था रॉ मटेरियल, उसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे डेस्टिनेशन में कुछ नहीं डालना है क्योंकि हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं, तो कंजप्शन ले लेंगे और इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप पे आना आपको, पेमेंट और एक्सपेंसेस लेजर, यानी जो आपको बाहरी खर्चे चुकाने पड़ रहे हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, तो उसको आपको पेमेंट कर देना चाहिए, तो उसको आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप वाउचर पे जाएंगे। उसके बाद F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट का शॉर्टकट आ गया पेमेंट। यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में ही करेंगे, कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पे सिंगल एंट्री सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। और जो भी मोड है पेमेंट का उस मोड को सिलेक्ट करेंगे। कैश मोड से कर रहे हैं तो कैश सिलेक्ट करेंगे और बैंक से तो बैंक। याद रहे आपको जिस भी मोड से आप सिलेक्ट करें उसमें पैसा होना चाहिए। कैश सिलेक्ट करें तो कैश में ही आपका बैलेंस होना चाहिए।
तो मेरा यहाँ पे कैश में बैलेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेगेटिव नहीं शो होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं शो होना चाहिए, बैलेंस जिसमें हो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एक एक करके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो आपको एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, अमाउंट डालना है कितना खर्चा हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में। तो मैंने यहाँ पे 50,000 टाइप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अमाउंट्स ऑटो फिल हो जाएगा, आपको फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जरूर सिलेक्ट करना है ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंटर को और इंटर मारना है, क्योंकि आपने इन दोनों में कॉस्ट सेंटर को इनेबल किया था और इनेबल आपको करना भी चाहिए था, तो आपने इसको इनेबल करना था। और यहाँ पे उसके बाद जो है वेजेस फॉर बिल्डिंग को यहाँ पे टाइप करना है कि कितना आपका उसमें खर्चा हो रहा है मजदूरों को देने में। उसके बाद आपके यहाँ पे भी आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट फिल करना है, क्योंकि यही हमारा प्रोजेक्ट है, इसी में सारा खर्चा जुड़ेगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे 70,000 टाइप करना है। टाइप नहीं करना, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप कर दिया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा ये। तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कॉस्ट सेंटर में और सिंपली इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अगले स्टेप पे आ जाना है। स्टेप नंबर 14 में आपको यहाँ पे शो जॉब कॉस्टिंग रिपोर्ट्स देख लेना है, यानी कितना आपका खर्चा बैठ रहा है और आपको सेल जब करेंगे तो आप कितने में सेल करेंगे कि आपका प्रॉफिट होगा, तो रिपोर्ट्स आपको देखना है। उसके लिए आप चलते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे जॉब वर्क एनालिसिस पे, तो जॉब वर्क एनालिसिस पे हम इंटर मारेंगे। उसके बाद बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो अपने कॉस्ट सेंटर बनाया था उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। अल्टर F1 करेंगे डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपको कंजप्शन में जितना भी कॉस्ट आपका लगा है यहाँ पे आपका ऊपर शो होगा, देख सकते हैं यहाँ पे 8,14,000 शो हो रहा है। एंड टोटल मैंने परचेज यहाँ पे किया था तो 8,14,000 का यहाँ पे कंजप्शन में परचेज आ गया था, उसका कॉस्ट आ गया था। नीचे आइए गए तो यहाँ पे आपको इनवर्ट्स यानी टोटल आपने परचेज किया था वही आपको रेट यहाँ पे दिखेगा 8,14,000 जो कि है। नीचे आइए यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिख जाएगा 50,000 और 70,000 जो आपने ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस के लिए पेड किए थे। टोटल आपका 1,20,000 हो जाएगा। तो इस डायरेक्ट एक्सपेंस और कंजप्शन के रेट को आप जोड़िएगा तो टोटल आपका 9,34,000 आएगा, यानी 8,14,000 को और 1,20,000 को आप ऐड कीजिएगा जो कि आपका खर्चा बैठा, कॉस्ट बैठा, तो आपका 9,34,000 टोटल आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव में आपका दिखा रहा है 9,34,000, क्योंकि आपका अभी खर्चा हुआ है। तो आप सेल करेंगे कस्टमर को तो अपना प्रॉफिट जोड़ के यहाँ पे सेल करेंगे, जितना आपका खर्चा है उसमें आपको अपना प्रॉफिट जोड़ देना है और प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपको सेल कर देना। तो मान लीजिए टोटल यहाँ पे 9,34,000 खर्च हुआ है मेरा, तो मैं इसको जो है 15 लाख में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं, चलिए हम उसको सेल कर लेते हैं। पीछे आएंगे और सेल वाउचर पे जाएंगे, इसके लिए वाउचर और जो मैंने कस्टमर बनाया था उसी को करेंगे सेल यहाँ पे, क्योंकि उसी ने जॉब दिया था हमको। अल्टर के साथ अल्टर नहीं, यहाँ पे सेल करने के लिए इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको मोड चेंज करना है, यहाँ पे कंट्रोल एज करना है। उसके बाद यहाँ पे एज ए वाउचर मोड सेलेक्ट करना है, इंटर मारना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो अगला स्टेप हमारा 15 नंबर था वो जा आपका सेल प्रोजेक्ट था, मतलब प्रोजेक्ट को आपको सेल करना है कस्टमर को प्रॉफिट अपना ऐड करने के साथ ही, एडिंग प्रॉफिट यहाँ पे। तो चलिए आप कर लेते हैं। यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेंगे, बिल रेफरेंस नंबर कस्टमर के लिए, और यहाँ पे डेट डालेंगे कौन से डेट को हम सेल कर रहे हैं, जो हमने जॉब लिया था। उसके बाद कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, मोहन कस्टमर था। उसके बाद कंट्रोल है और अमाउंट्स डालेंगे। तो मैंने बोला था आपको कि 9,34,000 में आप अपना प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे 15 लाख यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे खर्चा में प्रॉफिट ऐड करके टोटल 15 लाख किया, इंटर मारेंगे। उसके बाद न्यू रेफरेंस में लेंगे इसको और यहाँ पे बिल नंबर टाइप कर देंगे रेफरेंस के लिए कस्टमर का, इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल लेंगे, यहाँ पे सेल अकाउंट का लेजर जो मैंने बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम से बनाया था, इंटर मारेंगे। उसके बाद से फिर से इंटर मारेंगे और यहाँ से कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, स्पेस पर दाबेंगे और बिल्डिंग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो मैंने बनाया था, उसी में ये जो है प्रॉफिट के तौर पे दिखेगा, आपको दिखिएगा वहाँ पे। और सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इस तरह से एंट्री पास करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलिए फिर से जॉब वर्क एनालिसिस देख लेते हैं कितना हमको प्रॉफिट हुआ। इसके लिए अल्टर जी करेंगे, नहीं तो वही स्टेप अपनाएंगे जो मैंने किया था। और यहाँ पे आपको लिखना है जॉब जैसे लिखेंगे तो आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो आपको शो होगा जॉब वर्क एनालिसिस, इंटर मार देना है। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इंटर मारना है। उसके बाद अल्टर F1, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका 9,34,000 का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था और यहाँ पे मैंने सेल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे 5,66,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो नीचे आपको प्रॉफिट यहाँ पे शो होगा। अगर ये लॉस होता तो नेगेटिव में आता, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, यानी प्रॉफिट हुआ हमारा। और ऊपर देख सकते हैं जो आपने सेल किया था यहाँ पे आपका शो होगा ऊपर।
और जो आपका यहाँ पे कंजप्शन में आया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस में खर्च हुए थे वो आपको शो होंगे। तो ये सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स के फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट कस्टमर से लेके उसका कॉस्ट पता कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।